गुड इवनिंग सर। Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening. ओके, तो कल हम लोगों ने ये किया था शायद टेस्ट फॉर अमोनिया में 3 टेस्ट देखे थे हम लोगों ने ना। पहला इट कैन मतलब ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा, मतलब ब्लू कलर में चेंज कर देगा रेड लिटमस को। सेकेंड, मॉइस्ट टर्मेरिक पेपर है उसको ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड, इट गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विथ HCl। व्हाइट फ्यूम्स क्या होते हैं? NH4Cl, है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है ठीक है, देखो तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में शायद ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा कि अमोनिया को जब हम AgCl से पास करवाते हैं, है ना, या AgBr से पास करवाते हैं, तो वी गेट अ colorless solution of this complex AgNH3 whole twice Cl और AgNH3 whole twice Br, है ना। इसकी तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू निकाली होगी, शायद निकाली होगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस हैं इसके आयनिक में, ठीक है ना। AgI के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है ना। अगर मैं पूछूं, जैसे मान लो एग्जाम में आ जाए, शायद पूछा था एक बार कि which of the following precipitate is not dissolved by passing ammonia gas through it, है ना। कौन से पीपीटी को हम अमोनिया गैस पास करने के बाद डिजॉल्व नहीं कर सकते? 4 ऑप्शन दिए थे, AgCl, AgBr, AgI और एक और था, ठीक है ना। आंसर उसका हो जाएगा बेटा AgI। AgI इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग डिजॉल्व नहीं करवा सकते। व्हाई? बिकॉज AgI के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है बेटा, वो फेवरेबल नहीं होता है, बहुत कम वैल्यू होती है उसकी, 10⁻⁻10 और समथिंग लाइक दैट, है ना, बहुत ही कम वैल्यू आती है। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड ही नहीं करेगा। किसके लिए? AgI के लिए, ठीक है। सो दिस रिएक्शन वर्क्स ओनली विथ AgCl और AgBr, है ना। तो ये भी एक तुम इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिल्वर हैलाइट का एक केमिकल टेस्ट बोल सकते हो, ठीक है, या हाँ मेनली सिल्वर हैलाइट का ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में है पॉइंट नंबर ई। अमोनिया गैस को हम लोग जब CuSO4 सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, ब्लू विट्रियोल, आई होप याद होगा सबको, ब्लू विट्रियोल, हाँ सर। Yes, sir. है ना। पढ़ा था ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, है ना, ये सब तुमने पढ़ा था कभी, ठीक है ना। तो ब्लू विट्रियोल जो है बेटा CuSO4.5H2O, ये ब्लू कलर का होता है ना, नाम से ही है, ब्लू कलर का होता है। तो भाई
ब्लू विट्रियोल सॉल्यूशन के थ्रू जब हम अमोनिया गैस को पास करवाते हैं ना, तो वी गेट डीप ब्लू कलर, ठीक है ना, वी गेट डीप ब्लू कलर। क्यों बनता है भाई? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, है ना, ये जो CuNH3 होल 4 2+ बना है, सल्फेट आयन को हटा दो तो चार्ज यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2+, ठीक है ना। तो इसके कारण सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज होके हो जाता है डीप ब्लू, है ना, उसके कारण हो जाता है ये डीप ब्लू, ठीक है। देन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ यू डोंट, मतलब इसको अगर स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, है ना। हेक्सा क्लोरो प्लैटिनिक एसिड, ये बेटा हम लोगों ने देखा था कहाँ पे, वहां पे देखा था एक्वा रेजिया वाले में, है ना। पीटी है, क्या था पी वहां पे तुम्हारा, क्या था, HCl रिएक्ट विद, एक्वारेज HCl और HNO3 दोनों कॉन्सेंट्रेटेड जब हाँ रिएक्ट करते हैं तो एक्वारेजिया बनाते हैं जिनमें नोबल मेटल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, हाँ, नहीं नहीं, गोल्ड एक्वारेजिया प्लेटिनम। बनाते नहीं है, एक्वारेजिया नहीं बनाते हैं। एक्वारेजिया इज मिक्सचर ऑफ दिस HCl एंड HNO3 इन 3:1। उसमें तुमको NOCl मिलता है प्लस H2O मिलता है प्लस नासेंट क्लोरीन आटम मिलता है। ये जो नासेंट क्लोरीन आटम है ये प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करके बना लेता है PtCl4, है ना। PtCl4 बेटा फिर दो HCl के साथ रिएक्ट करके बना लेता है H2PtCl6, हाँ। तो ये हेक्सा क्लोरोप्लैटिनिक एसिड बोलते हैं इसको। इसको जब हम अमोनिया गैस से रिएक्ट करवाते हैं तो वी गेट येलो पीपीटी, है ना, वी गेट येलो पीपीटी, ठीक है ना। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसको स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। देन एक है तुम्हारा इट गिव्स व्हाइट पीपीटी विथ मर्क्यूरिक, अच्छा एक मिनट रुकना बेटा, ठीक, चलो ठीक है, इतना लिख लो, तो इतना लिख लो पहले, है ना, ये टेस्ट वाला लिख लो, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लिख लो तो इतना। तुम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हो क्या? यस सर। थर्सडे को, थर्सडे कितने लोग कर सकते हो ये बताओ मुझे। तो टाइम बता दो। थर्सडे को कब? टाइम सुबह तो रक्षाबंधन रहेगा तुम लोग का ना, रात नाइट में, इवनिंग या नाइट में, यस सर, इवनिंग में ठीक होगा। ठीक है। एक बार लेकिन मैं अभिषेक सर से पूछ लेता हूँ, मतलब छुट्टी है रक्षाबंधन की, ठीक है, तो एक बार पूछ लेता हूँ बेटा। अच्छा 10 ही लोग तैयार हो रहे हो क्या? सब बाहर जाएंगे। तो सुबह ले लिया तो मतलब बेहतर हो जाएगा। सुबह में सब रक्षाबंधन मतलब उसमें रहोगे बीजी, आई थिंक सुबह में पॉसिबल नहीं हो यस सर, पाएगा। सुबह थोड़ा सर सुबह नहीं सुबह हो मतलब पाएगा। 8 to 9 के बीच में। 8 तो to 9 चलेगा। के पास। वो किसे इतने सुबह राखी थोड़ा ना बांधते हैं। पूरे दिन में भी बांध लेंगे। उस दिन वो तो डिपेंड यस करता है, सर। खैर मुहूर्त पे डिपेंड करता है ना, पंडित जी कितना कब, हाँ मतलब सर। कुछ मुहूर्त होता है ना कि यस इतने से सर। इतने बीच में बांध सकते हो।
चलो ठीक है, सर वेडनेसडे को रख लीजिए। वेंसडे को रख लूं। वेंसडे को कल 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 कर सकते हो शाम में? यस सर, कल शाम को तो हो जाए। हाँ सर, ये Yes, भी sir. ठीक है। कल कर सकते हो ना? चल ठीक है, मैं कल सुबह तक मैसेज डाल दूंगा, जैसा भी होगा ना मैं मैसेज डाल दूंगा। कल के लिए रेडी हो? कितने लोग रेडी हो कल के लिए? कल के लिए कितने लोग रेडी हो? कल इवनिंग में लाइक 6 o'clock के बाद ही लूंगा, उसके पहले तो नहीं लूंगा, है ना? 6 या 7 ऐसा। हर्ष पूरिया, तू है यहाँ पे हर्ष? इनऑर्गेनिक में मन नहीं लग रहा है इसको, हैं? चलो है, ठीक है, कल प्लान आउट करते हैं ना। ठीक है, मैं कल मॉर्निंग तक मैसेज डाल दूंगा, अगर लूंगा तो मैसेज डालूंगा, मैसेज नहीं डाला मतलब नहीं लूंगा, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है बेटा। ये लिख लिया, डन। यस सर। नेक्स्ट में है मर्क्यूरिक सॉल्ट। मर्क्यूरिक बेटा इक का मतलब होता है ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला, अस का मतलब होता है कम ऑक्सीडेशन नंबर वाला, है ना? जैसे मैं Fe2+ की बात करूं, Fe2+ क्या होता है? फेरस। Fe3+ फेरिक, है ना? Sn2+ स्टैनस, Sn4+ स्टैनिक, Hg+ मर्क्यूरस, Hg2+ मर्क्यूरिक, है ना? इक जो है वो अस से हमेशा ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन नंबर वाइज, ठीक है? तो अमोनिया गिव्स व्हाइट पीपीटी विथ मर्क्यूरिक सॉल्ट एंड ग्रे पीपीटी विथ मर्क्यूरस सॉल्ट, ठीक है? नोट्स जब बनाओ ना थोड़ा सा कोशिश करना अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले में कि जिस कलर का सॉल्यूशन हो या जिस कलर का पीपीटी हो उसी कलर से लिखने की कोशिश करना, है ना? समटाइम्स मतलब विजुअल मेमोरी जो है वो काफी अच्छे से काम करती है, ग्राफिक मेमोरी या विजुअल मेमोरी है ना? इट ऑल्सो वर्क्स, ठीक है? तो रिएक्शन बेटा हो जाएगा HgCl2 प्लस अमोनिया NH3, वी गेट HgNH2Cl, है ना? along with that अमोनियम क्लोराइड भी मिलता है। Hg2Cl2 के साथ हम लोगों को बेटा मर्क्यूरी एक एडिशनल मतलब प्रोडक्ट मिल जाता है ना? बाकी दो प्रोडक्ट हैं ही, एक मर्क्यूरी एडिशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये जो ब्लैक प्लस व्हाइट का यहाँ पे कॉम्बो है ना, ये मिलके ग्रे पीपीटी देते हैं, है ना? मर्क्यूरी का आई होप ब्लैकिश सिल्वर होता है शायद ना मर्क्यूरी का कलर, यस सर। है ना? Yes, sir. तो Hg+ this HgNH2Cl, है ना? ब्लैक प्लस व्हाइट यू गेट ग्रे पीपीटी। और एक लास्ट है बेटा इसमें अमोनिया का नेस्लर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, है ना? ये जेई में काफी बार पूछा है ना? 3-4 बार आई थिंक पूछा हुआ है, तो ऐसे ठीक स्कूल है? में भी किया था, लैब में। हाँ, क्या स्कूल में बोल भी रहे हो? किया था, लैब में। हाँ, ये करवाते भी हैं स्कूल में। जैसे कैटाइन पता लगाने के लिए। बेटा इसमें K2HgI4 दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट, यहाँ पे मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, है ना? इसमें हम लोगों ने अमोनिया गैस पास करवाया इन प्रेजेंस ऑफ पोटास KOH, वी गेट चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। चॉकलेट ब्राउन पीपीटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना? इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना?
Along with that, we also get Ki and H2O. So this is all about the chemical test. This is all about chemical test. ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये चॉकलेट हाँ ब्राउन बेटा, की ये चीज़। cyclic compound. Yes. It is a cyclic compound. हो गया हो गया? हो गया सबका ना? यस ठीक है बेटा, तो ये हो गया तुम्हारा केमिकल टेस्ट फॉर अमोनिया। केमिकल टेस्ट फॉर अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक, ओके। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइट्स, ठीक है। नाइट्राइड किसको बोलते हैं बेटा? नाइट्राइड इज N3-, नाइट्रोजन पे कितना? 3-, ठीक है। एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, जैसे मान लो अपने पास है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है बेटा पानी के साथ रिएक्शन, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुमको रिएक्शन मिलेंगे इसके, इनऑर्गेनिक में भी मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स वी आर रिएक्टिंग द कंपाउंड विथ H2O, वाटर, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, इट इज लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। इट इज लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ALN को ब्रेक करो, क्या मिलेगा? Al3+ N3-। 3-। H2O को ब्रेक करो, क्या मिलेगा? H+ एंड OH-। H+ को भाई N3- के पास भेज दे और OH- को Al3+ के पास भेज दे। आ रहा है समझ में? यस सर यस सर। ठीक है। तो बेटा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोडक्ट विल बी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, along with that we get अमोनिया, ठीक है। तो सिमिलर टाइप का रिएक्शन मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ भी हो जाएगा, Mg3N2 + H2O। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? एक तो अमोनिया मिल जाएगा, दूसरा क्या मिलेगा? MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पहला मेथड है। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट बेटा जैसे मान लो मैंने लिया NH4Cl, ध्यान देना, NH4Cl। बताओ भाई NH4Cl कैसा सॉल्ट है? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? एनीवन? एसिडिक। एसिडिक सॉल्ट है ना भाई। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किया था इक्विलिब्रियम में ना। NH4Cl किससे बना है? Yes, sir. NH4Cl बना है बेटा अमोनिया से और HCl से। तो अमोनिया और HCl Yes, sir. ये वीक पार्ट है, HCl कौन सा पार्ट है? Weak. स्ट्रॉन्ग पार्ट है।
है ना, डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो डोमिनेट करेगा, है ना। सो NH4Cl इज अ एसिडिक सॉल्ट। तो बेटा NH4Cl को जब हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ, है ना, NaOH के साथ, तो NaOH क्या करता है बेटा, ये जो NH4Cl में एसिडिक वाला पार्ट है HCl, उसके साथ NaOH रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या मिलेगा भाई, NaOH प्लस HCl क्या मिलता है, NaCl प्लस वाटर। अब HCl को तुमने निकाल लिया सॉल्ट से, तो बचेगा क्या, अमोनिया, ठीक है ना। सिमिलरली अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाया बेटा, तो यू विल गेट CaSO4 प्लस H2O प्लस अमोनिया, है ना, ये रिएक्शन हो जाएगा फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। थर्ड में है इंडस्ट्रियल मेथड, हैबर्स प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस। शायद हैबर्स को इस प्रोसेस के लिए नोबेल प्राइज मिला था शायद, अब पुराना मेथड है बट अभी तक काम कर रहा है ये हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा, व्हाट वी डू हियर, नाइट्रोजन गैस लिया, इसको रिएक्ट करवाया H2 गैस के साथ और वी गेट अमोनिया गैस। डेल्टा H0 की वैल्यू होती है -46.1 किलो जूल पर मोल, -46.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो देखो ध्यान देना बेटा, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना, तो यहाँ पे हम ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, है ना, वी कैन अप्लाई ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल, ठीक है। देखो व्हाट डू यू थिंक, हाई प्रेशर और लो प्रेशर कौन फेवर करेगा, दिस रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय, जेई में बेटा 2 बार पूछ चुका हाई है, प्रेशर, बहुत अच्छे, हाई प्रेशर हो जाएगा, और टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर 500 केल्विन। वो तो तू वैल्यू बता रहा है यार, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ। देखो बेटा, देखो ध्यान देना, मैं ली चेटेलियस प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने प्रेशर बढ़ाया, ध्यान देना, मैंने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है। सिस्टम क्या चाहेगा, प्रेशर को कम करना चाहेगा। ली चेटेलियस ने यही बोला था ना कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और अगर उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हो तो रिएक्शन विल shift in that direction so that it can minimize the changes made by you। तुमने जो चेंजेस किए हैं रिएक्शन कंडीशन में, उसको रिएक्शन मिनिमाइज करना चाहेगा, है ना। उसको मिनिमाइज करने के लिए या तो ये लेफ्ट साइड में जाता है या फिर ये राइट साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है ना। मैंने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम क्या चाहेगा बेटा, प्रेशर को कम करना चाहेगा, करेक्ट। प्रेशर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, PV = nRT अप्लाई करो, है ना। क्या क्या फिक्स है यहाँ पे, टेम्परेचर फिक्स, R फिक्स, है ना, वॉल्यूम फिक्स। तो बेटा प्रेशर को डिक्रीज करना है, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम किधर है, लेफ्ट साइड में कितना है 1 + 3 4, राइट साइड में कितना है 2, है ना। तो कम किधर है बेटा, राइट साइड में, है ना। सो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, सिस्टम विल शिफ्ट
इन राइट डायरेक्शन, और अगर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो यील्ड ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? चलो प्रेशर वाली बात तो चलो ठीक है ना, प्रेशर वाली बात तो चलो ठीक है, आ गई समझ में। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? प्रेशर वाला जो अभी बताया उसमें डाउट है किसी को? बेटा पूछो। सर वापिस बता दीजिए। वापिस बता दूं? नेटवर्क चला गया। देखो, मैंने इस इक्विलिब्रियम सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ठीक। सिस्टम चाहेगा कि प्रेशर डिक्रीज हो जाए, करेक्ट। प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए ये क्या करेगा बेटा? प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को डिक्रीज करेगा, है ना। नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम किधर है? अगर ये राइट डायरेक्शन में जाता है तो 4 मोल ऑफ गैस विल कन्वर्ट इनटू 2 मोल्स ऑफ गैस, ठीक है ना। तो रिएक्शन बेटा राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। सो हाई प्रेशर विल फेवर द रिएक्शन। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, है ना, इफ आई टॉक अबाउट टेम्परेचर, तो मैंने टेम्परेचर लो किया, देखो ध्यान देना, मैंने टेम्परेचर लो किया, सिस्टम क्या चाहेगा? सिस्टम चाहेगा टेम्परेचर को इंक्रीज करना। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज कौन से डायरेक्शन में हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड Why? Because reaction is exothermic. ठीक है। So at low temperature the yield of reaction will be more. At high pressure the yield of reaction will be more. ठीक है। बट एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि टेम्परेचर जब हम कम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाता है। ये पता है अपने को, है ना, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है ना। Yes. मैंने टेम्परेचर अगर यहाँ पे कम Yes, कर sir. दिया बेटा, है ना, तो इट विल टेक मोर टाइम, है ना। पता चला भाई कि टेम्परेचर मैंने इतना कम कर दिया, अमोनिया तो चलो अच्छा खासा मिल रहा है, बट साला 5 दिन की जगह पे 10 दिन लग गया, है ना, इंडस्ट्री में। तो भाई सैलरी देनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्लीनिंग बिल, बहुत तरह की चीजें होती हैं इंडस्ट्री में, है ना। बहुत बड़ा प्लांट होता है, कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। पता चला जितना अमोनिया मैंने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया उससे ज्यादा मेरा कॉस्ट ही ऊपर चला गया, तो वो निगेटिव हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए, है ना। तो एक ऑप्टिमम कंडीशन इसके लिए तैयार किया गया, है ना। ऑप्टिमम कंडीशन बेटा प्रेशर का है 200 एटीएम एंड टेम्परेचर है 700 केल्विन, है ना। तो बस वही यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, ठीक है। ए ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन में बेटा pressure is 200 atm and temperature is 700 Kelvin. B catalyst, ठीक है ना। कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। C promoter, what is the function of promoter? कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। प्रोमोटर इंक्रीज Yes, द, प्रोमोटर क्या करता है? इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, एफिशिएंसी। है ना। सो प्रोमोटर इट इंक्रीज द efficiency of catalyst, ना, इट इंक्रीज द efficiency of catalyst, ठीक है। राइट साइड में लिख लेते हैं हम लोग as per
ली Chatelier's principle the yield of ammonia is favored by high pressure and low temperature. है ना, हाई प्रेशर एंड लो Sir, टेम्परेचर। हाँ बोलो। सर कल क्लास नहीं रख सकते क्योंकि कल तो एफआरटी है। ओ ओके ओके ओके। वो तो एफआरटी तो टाइम से ही होता है ना, मतलब 4 से 7 बजे तक। चल ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं 15 16 17 जब आएगा ना उस टाइम पे एक प्लान करते हैं, ठीक है यस सर। ना। सर एफआरटी का एफआरटी सिलेबस क्या रहेगा? एफआरटी का सिलेबस बेटा नाइट्रोजन फैमिली है उसमें और मेटलर्जी है, ठीक है। और नाइट्रोजन फैमिली पूरी आ रही है, मतलब आज मैं जितना करवा सकता हूँ करवा दूंगा। तुम लोग एक बार एनसीईआरटी देख लेना। सर पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली और मेटलर्जी। मेटलर्जी हाँ, इतना है। ये लिख लिया। यस हो गया बेटा, डन। मैं एक काम करूंगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, इससे एक्स्ट्रा नोट्स भेज दूंगा, नोट्स से पढ़ लेना। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, नोट्स में भी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बेटा जरूर पढ़ के जाना, वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। यस सर। Fe2O3 along with A2O and Al2O3 increase the rate of attainment of equilibrium, है ना, रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करते हैं, करें? याद है केमिकल इक्विलिब्रियम? तो दूंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा, बोलो। गुनगुन याद है कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम केसी? चल ठीक है कुछ करते कुछ हैं, याद। कुछ कुछ रिएक्शन याद है, चलो कांस्टेंट, एक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है ना, जस्ट टू थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में जा रहा हूं मैं। फॉर द रिएक्शन
N2 प्लस 3H2 2NH3, ठीक है। If initially 5 moles of N2 and 10 moles of H2 is taken, initially 5 moles of N2 and 10 moles of H2 is taken in a 2-liter container, ठीक है, and at equilibrium 6 moles of ammonia forms. Find value of Kc. ठीक है, आई थिंक आसान क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्री से कोरिलेट करके निकल जाना चाहिए, है ना। केसी का एक्सप्रेशन तुमको पता है, निकल जाना चाहिए, आई होप निकल जाना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करो तो इसको, मैं 1 मिनट में आता हूँ, सॉल्व करो। है किसी का? सर 72 आ रहा है। चल सही है। तो मेरा नहीं आ रहा। नहीं आया। और किसी का? एनीवन एल्स? गणेश आया कुछ? तो मेरा भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। देखो देखो ध्यान दो बेटा, आज क्लास तुम लोग की 6:45 तक ले रहा हूँ मैं, है ना। थोड़ा मेरे को काम है एक, है ना, तो आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा मैं, ठीक है।
देखो ध्यान दो, N2 प्लस PH2 we are getting 2NH3 गैस। ठीक है, P इक्वल टू 0 पे N2 कितना लिया था? 5 मोल 5 मोल है ना, और H2 कितना लिया बेटा? 10 मोल्स। अमोनिया लड्डू 0 है ना। एट इक्विलिब्रियम मान लो N2 का रिएक्ट कर गया बेटा X मोल, बचेगा कितना? 5 minus x. -x 5 माइनस एक्स। अब अगर N2 का X मोल रिएक्ट कर रहा है तो H2 का 3x रिएक्ट करेगा, 1:3 का Yes, रेशियो है। यस सर। हाँ, यस 10 minus तो 3x. 10 माइनस 3x बच जाएगा। हाँ सर। और भाई अमोनिया कितना बन जाएगा? 2x मोल्स। 2x. इसमें डाउट है? ये स्टोइकियोमेट्री में डाउट है, किसी को पूछो। नहीं सर। ओके ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम कितना दिया है ये क्वेश्चन में? 6 मोल्स 6 moles. है ना। तो यहाँ से बेटा 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 3। x मेरे को मिल गया 3 है ना। हेंस concentration of N2 will be at equilibrium will be equal to 5 minus x number of moles of ammonia divided by volume। यही होता है ना, moles by volume। वॉल्यूम कितना दिया बेटा? 2 लीटर। सो 5 में 3 गया, 2/2 कितना हो जाएगा? 1m। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा ये? 10 माइनस 3x डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा ये? 1/2। 1/2m। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम ये आ जाएगा बेटा कितना? 2x/2 दैट विल बी इक्वल टू 3m है ना। तो अब Kc का एक्सप्रेशन लिख डालो। Kc कितना होता है? Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 स्क्वायर अपॉन 1/2 का होल क्यूब इंटू 1, ये आ जाएगा 72। बोलो डाउट है कुछ? No. नहीं सर। Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं है ना। रक्षाबंधन सेलिब्रेट करो तुम लोग, 2 दिन की छुट्टी है। ठीक है, पढ़ भी लेना। ठीक है, यस सर। सर चलो। इसकी PDF भेज देना और आगे की भी। हाँ हाँ, मैंने जितना करवाया हुआ है ना मैं भेज देता हूँ। Thank और सर आज वाली भी। हाँ हाँ ऑब्वियसली। सर आज सिलेबस वाली क्या है इसमें? नाइट्रोजन फैमिली प्लस मेटलर्जी, नाइट्रोजन फैमिली प्लस मेटलर्जी। ओके सर। ठीक है, ओके सर, बाय सर। ओके बाय। सर थैंक यू हाँ सर। ओके 7:15 पे कर सकता हूँ? 7:15 पे हाँ कर लेना। यस सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।